हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रेखा यादव। हम सभी अपने ईवीएस बुक के सेकंड चैप्टर पर आएंगे। हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मी एंड माय बॉडी। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स? अबाउट मी। तो अबाउट मी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर है माय बॉडी। तो इसमें हम फर्स्ट पेज देखेंगे। आप सभी अपनी बुक्स में फिलअप कर लेंगे जो हमने फिल किया हुआ है, आप भी अपनी बुक्स में फिल कर देंगे। ओके। तो फर्स्ट जो बॉडी पार्ट्स की जो पिक्चर बनी हुई है उसमें एरो दिए हुए हैं, उनके नेम हमें वहाँ उनके आगे फिलअप करना है। ओके। What kind of family is yours? Take correct the correct. ओके, तो हमें यहाँ पर करेक्ट का टिक करना है। ओके। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके नेम दिए हुए हैं, आप सभी को ये लर्न करने हैं। फर्स्ट जो है उसमें हेयर आएगा। हेयर मीन्स बाल। तो हमारी हेयर सबसे ऊपर होते हैं, सर जो हमारे हेड को कवर किए होते हैं। नेक्स्ट यह है फोरहेड। फोरहेड जो होता है उसका एरो देखें आप सभी। जो फोरहेड होता है उसे हिंदी में हम माथा भी बोलते हैं। ओके। देन आइस। आइस मीन्स होता है आँखें। चीक यानी गाल। लिप्स यानी होंठ। हेड यानी सिर। ईयर यानी कान। नोज़ मीन्स होता है नाक। माउथ यानी मुंह। शोल्डर यानी कंधे। फिंगर्स मीन्स होगा उंगलियां। एल्बो मीन्स होता है कोहनी। आर्म मीन्स होता है बाँह। जो बाँह होती है हमारी उसको आर्म कहते हैं। चेस्ट मीन्स सीना। रिस्ट यानी कलाई। एल्बो मीन्स क्या था अपना? कोहनी। और रिस्ट यानी कलाई। नी मीन्स घुटना। लेग मीन्स पैर। टॉय यानी पैरों की उंगलियां। पैरों की उंगलियों को क्या बोलते हैं? टॉय। और फुट मीन्स पैर। ओके। जो हमारा पंजा होता है उसे फुट बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो सबसे ऊपर दिया हुआ है लेट्स नो मोर। लेट्स नो मोर जो पिंक कलर का बॉक्स बने हुए हैं 2, उनमें देखेंगे हम। The parts which can be seen from outside are called the external part. तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं वो बताया गया है। The parts which can be seen from outside. Outside means होता है बाहर की तरफ। तो हम जो सी यानी देखना, और जो हम बाहर की तरफ देखे जा सकते हैं जो बॉडी पार्ट्स हमारे, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होते हैं। ओके। तो जिन्हें हम देख सकते हैं जिन बॉडी पार्ट्स को, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। सेकंड है लेट्स नो मोर। वी हैव अबाउट 1 lakh हेयर्स ऑन आवर हेड। तो हमारे हेयर में जो हेयर्स होते हैं वो 1 लाख से ज़्यादा होते हैं। हमारे हेड में जो हेयर होते हैं वो बहुत सारी मात्रा में होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं हेयर्स को। तो यहाँ पर उन्होंने 1 लाख नंबर दिया हुआ है हेयर्स का। ओके। नेक्स्ट है आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। तो बोन्स क्या होती हैं? बोन्स का मीनिंग क्या होता है? हड्डियाँ। और फ्लैश मीन्स क्या होता है? मांस। तो हमारी बॉडी किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? बोन्स एंड फ्लैश। हड्डियों और मांस से मिलकर बनी हुई है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। आवर बॉडी इज़ कवरेड विथ स्किन। और वो हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड होती है। स्किन मीन्स क्या होती है? जो हमारी स्किन है उसको उससे सारी बॉडी कवर्ड है। ओके। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैनी मीन्स बहुत सारे। ओके। पार्ट्स यानी भाग। तो हमारी बॉडी के बहुत सारे भाग होते हैं। यहाँ पर जो पिंक बॉक्स है उसमें देखेंगे लेट्स नो मोर।
सम ऑफ माई बॉडी पार्ट्स आर लाइक योर्स। तो जो कुछ मेरे बॉडी पार्ट्स हैं वो तुम्हारी तरह हैं, आपकी तरह ही हैं। मेरे पास कुछ बॉडी पार्ट्स आपकी ही तरह दिखते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ सिमिलर्स, जैसे कि हमारी कुछ बॉडी पार्ट्स होती हैं वो सेम होते हैं। जो भी ह्यूमन बॉडी होती है वो सेम होती हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, उनकी बनावट अलग अलग हो जाती है, बट कुछ हमारे सेम भी हो सकते हैं। ओके, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल ऑफ टू अस। तो सभी हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमें बहुत ही उपयोगी होते हैं। यूज़फुल यानी उपयोगी या प्रयोग करना, ठीक है। तो हमारे जो सभी बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल टू अस। ओके, वी कैन नॉट सी सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो पार्ट्स को हम देख नहीं सकते हैं, जो हमें आउटसाइड नहीं होते हैं, वो पार्ट क्या कहलाते हैं? इंटरनल पार्ट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, स्टमक में होते हैं या फिर हमारे हेड में होते हैं। जैसे ब्रेन हमारा हेड में कवर्ड रहता है, तो उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ओके, उन्हें हम केवल पिक्चर्स में या फिर कहीं लैब्स में ही देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। Some of the important internal parts of our body are the brain, heart, lungs and kidneys। तो जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इंटरनल होते हैं वो होते हैं ब्रेन, जो हमारे हेड में होता है, सर में होता है ब्रेन। ओके, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए होता है। पूरे ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन मीन्स नेक्स्ट है हार्ट। तो हार्ट क्या वर्क करता है? हार्ट मीन्स होता है दिल। तो हार्ट वर्क करता है, हमारी जो ब्लड है उसको पंप करने का वर्क करता है। और लंग्स हमारी ब्रीथिंग यानी सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है किडनी, यह भी हमारी ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। तो जो किडनी होती हैं वो हमारी स्टमक में होती हैं। ओके, नेक्स्ट रेड वाली जो हेडिंग है उससे देखेंगे आप सभी। फंक्शन ऑफ द मेन एक्सटर्नल पार्ट्स। तो जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उनके बारे में हमें हमारी बुक में दिया गया है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हेड। द हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो हेड होता है वो टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट यानी भाग होता है। ओके, द हेड इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो हेड है वो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करे हुए है, पूरी तरीके से कवर किए हुए रहता है। और ये बोन्स का बना होता है, मीन्स हड्डियों का बना होता है, और हमारे ब्रेन को कवर किए हुए है, प्रोटेक्शन देता है। नेक। नेक्स्ट है हमारा नेक मीन्स होता है गर्दन, आप सभी को पता होगा, और आप इसे लर्न भी कर लेंगे। सभी बॉडी पार्ट्स के नेम आपको लर्न करने हैं और मीनिंग भी आपको उनके करने हैं, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों आपको लर्न करने हैं। तो हम नेक देखेंगे। द नेक ज्वाइन आवर हेड विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारी नेक होती है वो हमारी हेड से ज्वाइंट रहती है, क्योंकि हम हेड को रेस्ट दे सकें, इसलिए नेक हमारी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, उसे हम घुमा सकते हैं। तो ये हमारे हेड को रेस्ट देने का वर्क करती है। ओके, रेस्ट मीन्स आराम देना, ठीक है। रेस्ट मीन्स आराम। ओके, इट enables us to move our head in different डायरेक्शंस। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेड को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अपन नेक की हेल्प से ही हम चारों तरफ देख सकते हैं घुमाकर,
अगर नेक नहीं होती तो हम ये वर्क नहीं कर सकते। तो नेक की हेल्प से ही हम हमारे हेड को घुमा सकते हैं। ओके, तो नेक हो गया। नेक मीन्स होता है गर्दन। ओके, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट मीन्स सीना। ओके, तो उसके बारे में क्या दिया है? द चेस्ट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यानी सामने वाला। फ्रंट मीन्स सामने, सीधा जो सामने दिखाई देता है। फ्रंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट। तो ये हमारे हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षित रखता है। एंड लंग्स, और जो फेफड़े होते हैं, लंग्स मीन्स क्या होता है? फेफड़े। तो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क रहता है हमारे चेस्ट का। ओके, नेक्स्ट है हैंड। हैंड की पिक्चर आपको दिख रही होगी। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हैंड में हमारे, तो उसके पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं। जैसे कि 4 आर्म्स दिया हुआ है, जो एरो बना हुआ है 4 आर्म्स का। जो एल्बो और हमारी रिस्ट के बीच वाला पार्ट है वो 4 आर्म्स है। ठीक है, 4 आर्म का पार्ट होता है। और एल्बो का एरो दिख रहा है आपको। एल्बो मीन्स आपको पता है कोहनी। हैंड जो हमारी हथेली होती है उसको हैंड बोलते हैं। थंब यानी जो हमारा हाथ का अंगूठा होता है उसे थंब कहते हैं। फिंगर्स यानी हमारी उंगलियां। ओके, और जो हैंड में जो पैराग्राफ दिया है उसे पढ़ेंगे। हैंड्स। वी हैव 2 हैंड्स। हमारे पास 2 हाथ होते हैं। दीज हेल्प अस टू होल्ड, पिक, मेक एंड थ्रो थिंग्स। तो जो हैंड होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को होल्ड करने में, मतलब उठाने में, पिक करने में। पिक मीन्स होता है उठाना, और होल्ड यानी उन्हें मोड़ना, मेक यानी बनाना, और थ्रो यानी फेंकना। जैसे कि हम हैंड की हेल्प से ही बॉल को फेंकते हैं, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको पेंटिंग ड्रॉ करनी हो तो वो आप किसकी हेल्प से करते हैं? हैंड की हेल्प से करते हैं। और किसी चीज़ को उठाना हो, पिक करना हो, पिक मीन्स क्या होता है? उठाना। किसी चीज़ को हम किससे उठाते हैं? हाथों से ही हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं। तो ये हमारी ये सारे वर्क हम हैंड से करते हैं। ओके, वी ऑल्सो यूज़ आवर हैंड्स टू राइट। तो हमारे हैंड्स का लिखने में भी हम प्रयोग करते हैं। सभी लोग, आप राइटिंग करते हैं ना? सभी लोग राइटिंग किया करें 1 चैप्टर की डेली के डेली, तो ये आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो हम हैंड से राइटिंग करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ आवर हैंड टू राइट। तो हम लिखने के लिए भी अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेग। लेग्स में देखेंगे, लेग्स आर द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो लेग्स हैं वो हमारे सबसे निचले हिस्सा होते हैं। अपने बॉडी पार्ट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो लेग्स होते हैं। ओके, तो लेग्स आर द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लोअर मीन्स नीचे वाला। ओके, दे सपोर्ट आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। लेग्स की वजह से ही हम खड़े रह सकते हैं। अगर लेग्स नहीं होंगे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। दे ऑल्सो हेल्प अस टू वॉक, रन, किक एंड जंप। तो ये लेग्स से हम क्या क्या वर्क करते हैं? हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, रन करते हैं यानी दौड़ते हैं, किक करते हैं। आप सभी फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे तो आप किक किससे करते हैं? पैर से करते हैं, यानी लेग्स की हेल्प से ही आप ये सब वर्क कर सकते हैं। एंड जंप भी आप, जंप यानी कूदना, तो पैरों के माध्यम से ही हम जंप करते हैं। नेक्स्ट, अगला पेज देखेंगे। इसमें आपको पिक्चर्स दिख रही हैं लेग्स की वर्क की। जैसे कि फर्स्ट हम वॉक कर रहे हैं, उसमें 1 बॉय है जो चल रहा है, वॉक कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड है जो रनिंग कर रहा है, और जो अगला बच्चा है वो
फुटबॉल से खेल रहा है। तो ये सभी किसके वर्क हो गए, हमारे लेग्स के। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इन सभी पिक्चर्स को देखकर कि हमारे लेग्स क्या वर्क करते हैं, किस लिए यूज़फुल हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है, अब हम नीचे देखेंगे, वी ऑल हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स। तो हमारे पास सभी के पास सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं। सिमिलर मीन्स होता है सेम। ओके, वी ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे पास सभी के पास सेम नंबर यानी कि समान मात्रा में सेम नंबर के बॉडी पार्ट्स होते हैं। हमारे पास इक्वल बॉडी पार्ट्स होते हैं। ओके, ईच पार्ट्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। तो जो हमारे सभी पार्ट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस में होते हैं, मतलब डिफरेंट वर्क करते हैं, सबके अपने अपने काम डिवाइड रहते हैं, सभी अपना वर्क अच्छे से करते हैं। ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। इसका मतलब है हम सभी अपने जो का वर्क करते हैं वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स के मिलजुल कर ही हम अपने जीवन में काम कर सकते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स का सही से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम कोई भी वर्क कैसे कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में सब अलाइव मीन्स जीने के लिए जो बॉडी पार्ट्स हैं वो साथ में मिलकर वर्क करते हैं। ओके, हमारे पूरे जीवन पर्यंत हमारे बॉडी पार्ट वर्क करते हैं। इसका मीन्स होगा ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। तो हमारे पूरे जीवन भर हमारे बॉडी पार्ट्स कार्य करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद जो रिवाइज की हेडिंग है उसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे हम। द ह्यूमन बॉडी इज़ मोड अप The human body is made up of bones and flesh। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किस किस चीज़ से बनी हुई है, बोन्स एंड फ्लैश। बोन्स का मीनिंग क्या था, बोन्स का मतलब था हड्डियाँ, और जो फ्लैश होता है वो होता है मांस। तो हमारी बॉडी पार्ट किस किस चीज़ से बनी होती है, मतलब मेड होती है। मेड यानी बना होना। ओके, तो बोन्स और फ्लैश से बनी होती है। नेक्स्ट है, every part of the body has a name as head, eye, nose, mouth, etc। तो हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके नेम होते हैं सभी के। जैसे कि हमारे हेड है, जो सर है उसका नेम हेड है, आई है, नोज़ है, माउथ है। तो सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं। ओके, सभी के पास अपने अपने नेम होते हैं हमारी ही तरह। नेक्स्ट है, द पार्ट्स विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। तो जो आउटसाइड होते हैं, जो बाहरी तरफ होते हैं, वो उन्हें एक्सटर्नल पार्ट्स बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। 4th नंबर का देखेंगे, आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन। तो हमारी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड होती है, जैसे कि बोन्स और फ्लैश से तो बनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारी बॉडी कवर होती है स्किन से। तो स्किन से हमारी बॉडी कवर होती है। ओके, तो ये हमारा पूरे रिवाइज हो गया। अब देन उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फिल अप करेंगे आप सभी। इस पर बी नंबर डला हुआ है। इस पर करेक्ट पर जो ऑप्शन होगा उस पर टिक राइट करना है, राइट का टिक करना है आपको करेक्ट ऑप्शन पर। तो हम फर्स्ट देखेंगे, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, फ्लैश, सी नंबर का है बोन्स एंड फ्लैश। तो हमारी ह्यूमन बॉडी किस किस चीज़ों से, कौन कौन सी 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, बोन्स एंड फ्लैश। तो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो उसमें 1 1 दिया हुआ है, लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें दोनों दिया है, बोन्स एंड फ्लैश। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला। तो सी पर आप टिक कर देंगे। आवर बॉडी, सेकंड देखेंगे, आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ हेयर, बोन्स या फिर स्किन।
तो इसमें हमारी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड है, हमने पढ़ा अभी, तो स्किन से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर का स्किन। स्किन पर आप सब टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर का है, ऑल ऑफ अस हैव 1 फुट 2 फीट या 3 फीट। तो हमारे पास कितने पैर होते हैं आप सभी को पता होगा, तो हमारे पास 2 फीट होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी नंबर का हो जाएगा। तो बी पर आप टिक कर लेंगे। फोर्थ नंबर का है, द फेस हैज़ अ पेयर ऑफ नोज़ माउथ ईयर्स। तो जो पेयर्स का मीन्स क्या होता है, जोड़े में, 2 के जोड़े में, 2 के जोड़े में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी, हैंड होते हैं, नोज़ नहीं होती है, हैंड होते हैं, ईयर्स होते हैं और लेग्स होते हैं जो हमारे पेयर्स के होते हैं, आइस होती हैं। मतलब जो 2 जुड़वा हों, पेयर्स हों, उनको हम पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन दिया है नोज़ हमारा पेयर्स में है नहीं, हमारे पास नोज़ तो एक ही है, माउथ भी एक ही है और पेयर्स हमारे पास ईयर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, मतलब कि 2 के जोड़े में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। बी नंबर पर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खालिस्तान दिए हुए हैं, उन्हें हम फिल करेंगे। ओके, हमने फिल कर दिए हैं, आप सभी फिल कर लेंगे। अब इन्हें हम समझेंगे। ठीक है, वी ऑल हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स। तो हमारे पास सिमिलर बॉडी पार्ट होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिमिलर। सेकंड है, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ रिकॉग्नाइज यानी समायोजित, मतलब कि बहुत ही अच्छे से बनी होती है और उनका नेम होता है। ओके, तो इसमें रिकॉग्नाइज आ जाएगा। थर्ड है, द फेस हेल्प अस टू स्पेशल समवन। तो हमारा जो फेस है वो सभी में स्पेशल फील कराता है, तो इसमें स्पेशल आ जाएगा। ओके, स्पेशल यानी खास, तो हमारा फेस जो है बहुत ही खास होता है। द हेड इज़ कवर्ड विथ हेयर। तो हमारा जो हेड है वो किस चीज़ से कवर्ड होता है, हेयर से। हमारे हेड पर बाल होते हैं, वो उससे ढका हुआ होता है। ठीक है, कवर्ड मीन्स ढका हुआ होना, तो हमारा हेयर इसमें करेक्ट क्या आ जाएगा, हेयर। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, ईच आर्म्स हैज़ एन एल्बो। तो जो हमारी आर्म्स होती है उसमें 1 एल्बो होती है। तो हमारी सभी आर्म्स में, सभी के पास जो है, तो उसमें एल्बो होती है। हमारी दोनों आर्म्स में क्या होती है, एल्बो होती है, यानी कि एल्बो को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोहनी। तो हमारी दोनों हाथों की जो हाथ होते हैं दोनों, उनमें 1 एल्बो होती है, तो इसमें एल्बो आ जाएगा। आप सभी फिल कर लेंगे ये। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स देखेंगे। ट्रू फॉल्स में है क्या दिया है, फर्स्ट है, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स लुक अलाइक। क्या हम एक जैसे दिखते हैं, हमारे पास बॉडी पार्ट्स तो सेम होते हैं और बट हम एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही वाइट, उनका जो कलर होता है वो वाइट होता है, कुछ लोग डार्क कलर के होते हैं, तो मैंने डिफरेंस हो जाते हैं, इस वजह से हम सेम नहीं दिखते हैं, तो हम एक जैसे नहीं दिखते हैं, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। बट हमारे बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं हमारे पास। द फेस इज़ अबव द हेड। तो फेस क्या हेड के ऊपर होता है, नहीं, तो फेस के ऊपर हेड होता है, ना कि हेड के ऊपर फेस, तो इसमें भी फॉल्स आ जाएगा। ओके, ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो हमारे सभी जो हमारे हाथ होते हैं उनमें फिंगर्स कितनी होती हैं, टोटल 5 फिंगर्स होती हैं, तो इसमें ट्रू आ जाएगा। ईच फुट हैज़ 5 टॉयस। तो हमारे पैरों में, सभी पैरों में 5-5, दोनों पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। ट्वाइस मीन्स होता है पैरों की उंगलियां। ओके, फिफ्थ नंबर पे देखेंगे, वी हैव एन एल्बो इन द लेग। तो हमारे लेग में कोई एल्बो होती है क्या, लेग में तो नहीं होती, लेग्स में नहीं होती है एल्बो, एल्बो हैंड में होती है, हमारे आर्म्स में होती हैं, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे मैचिंग देखेंगे। तो जो पिक्चर बनी हुई हैं, जो हमें फ़ोटोग्राफ्स दी हुई हैं, उनसे हमें जो नेम है उनके मैच करने हैं। तो फर्स्ट क्या है, ईयर बना हुआ है तो ईयर से मैच करेंगे, ईयर बी नंबर पर है। नेक्स्ट आई बनी हुई है, आई कौन से नंबर पर है, डी नंबर पर है। उसके बाद नोज़ है तो नोज़ ए नंबर पे है। और उसके बाद हैंड है तो हैंड सी नंबर पर है। तो आप ये सभी मैचिंग कर लेंगे। ओके, उसके बाद है ए नंबर पे आएंगे, आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं यहाँ पर हमें। तो फर्स्ट पढ़ेंगे, राइट द नेम्स ऑफ 2 पार्ट ऑफ योर आर्म्स। तो हमारे जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, उसके 2 पार्ट्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर। तो हमने लिखे हुए हैं एल्बो, एल्बो मीन्स क्या है, कोहनी, और रिस्ट मीन्स कलाई। ठीक है, तो 2 नेम हो गए इसके, हमारे जो आर्म्स के 2 नेम कौन कौन से हो गए, एल्बो एंड रिस्ट। ओके, आप सभी ये लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ योर लेग्स। तो हमें अपने पैर के 2 पार्ट के नेम लिखने हैं यहाँ पर। तो लेग के कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, ट्वाइस, यानी कि जो पैरों की उंगलियां हैं उन्हें ट्वाइस बोलते हैं। और नेक्स्ट सेकंड है फुट, तो जो हमारा पंजा होता है उसे फुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेग्स के 2 पार्ट हो गए, आपको दोनों लर्न करने हैं। थर्ड नंबर का है, हाउ मैनी आइज़ डू यू हैव। तो आपके पास कितनी आँखें हैं, आप सभी के पास कितनी आँखें हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव 2 आइज़। हमारे सभी के पास कितनी कितनी आइज़ होती हैं, 2 आइज़ होती हैं। तो वी हैव 2 आइज़, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर का, हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव। तो हमारे पास कितने कान होते हैं, आप सभी बताएंगे। तो हमारे पास होते हैं 2 कान, 2 ईयर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वी हैव 2 ईयर्स। तो हमारे सभी के पास 2 कान होते हैं। हाउ मैनी नीज़ डू यू हैव। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मैनी नीज़ डू यू हैव। हमारे पास कितने घुटने होते हैं। तो घुटने हमारे दोनों लेग्स के 1 होते हैं। तो इसके नंबर भी कितने हो जाएंगे, 2। तो वी हैव 2 नीज़। तो हमारे पास 2 घुटने होते हैं। ये आपकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो हेडिंग दी हुई है उसको पढ़ेंगे, लाइफ स्किल की। टेक अ वॉश डेली। तो हम सभी को डेली नहाना चाहिए ना, बहुत करना चाहिए। वॉश मीन्स नहाना। यूज़ क्लीन टॉवल आफ्टर वॉश। हमें साफ़ सुथरे टॉवल का यूज़ करना चाहिए नहाने के बाद। कट योर नेल्स रेगुलरली। आपको सभी को अपने नेल्स कट कर कर रखने चाहिए। ओके, यूज़ कॉटन बब्स टू क्लीन योर ईयर्स। तो जो कॉटन बब्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए हमारे ईयर्स को, यानी कानों को साफ़ करने के लिए। आप सभी ये करते होंगे, ओके, जिससे कि हम हेल्दी रहें। नेक्स्ट दिया हुआ है फ़न टाइम है आपको। तो वो जो हमें उसमें क्या ढूंढनी है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्पेलिंग ढूंढनी है। तो हमने फिल कर दी हैं, आप सभी भी मैच करके फिल कर लें। ओके, तो फर्स्ट पर लिखा हुआ है आइज़, नोज़, लिप्स, नी, फुट और थंब। तो इसमें ये सभी फिल कर देंगे जो हमने ढूंढे हुए हैं, और जो पिक्चर में बने हुए हैं वो हमें इस पर नोट डाउन कर देना है। फाइंड आउट द 6 नेम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे कितने फाउंड करने हैं, कितनी खोज करनी है, इस बॉक्स से हमें 6। तो हमने 6 लिख दी हैं, आप भी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, अगेन रिपीट करेंगे। फर्स्ट पे है आइज़, सेकंड है नोज़, नोज़ मीन्स नाक, आइज़ यानी आँखें, लिप्स यानी होंठ, नी मीन्स क्या होता है, घुटने, घुटना। ओके, और फिफ्थ नंबर पर है फुट मीन्स पैर, पंजा। 6 नंबर पर है थंब यानी अंगूठा। ओके,
ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा ईवीएस का। आप सभी को, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पेरेंट्स बच्चों को अच्छे से वीडियो आप खुद समझ के बच्चों को बता सकते हैं, और जो भी आपको इस वीडियो में मिस्टेक्स लगी हों तो उसके बारे में आप कमेंट कर कर हमें बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।